अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है और दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर जो आपकी खिदमत में पेश होते हैं। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम का डेस्परेटली जो है वेट किया जा रहा है कि भाई किस टाइम जो है श्रीलंका की टीम जो है वो उतरे और उनके जो कोविड के टेस्ट हो। क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड की जो इंडिया और श्रीलंका की जो टीम है जो इस वक्त जो मौजूद है इंडिया में, जो श्रीलंका की टीम, अच्छा मजे की बात ये कि वो वहां पर श्रीलंका में मौजूद है और इंडिया जो श्रीलंका की टीम है वो इंडिया पहुंची। दूसरी खबर यही है कि पेट्रोल खत्म हो गया और पहुंच गए इंडिया श्रीलंका की टीम। वो क्या माजरा है वो भी आप लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे जसप्रीत बुमराह आजकल अपनी वाइफ के साथ कहां एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा घूम फिर रहे हैं, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोगों से इसके बाद जो बात की जाएगी वो करेंगे शुएब अख्तर बड़ा ही गुस्सा दिखाई देते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि यार ये इंडिया के जो है वो इतने बॉलर्स जो है वो आईसीसी रैंकिंग में मौजूद है लेकिन पाकिस्तान का एक भी टॉप 10 की रैंकिंग में नहीं आता, क्या वजह है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और लास्ट में भी एक और खबर आ रही है हमारे पास, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त जो है श्रीलंका की टीम का बहुत ज्यादा वेट किया जा रहा है। ना सिर्फ जो है वो इंडिया वेट कर रहा है बल्कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी वेट कर रहा है कि ये लोग जब उतरेंगे अपने वहां पर और इनके टेस्ट किए जाएंगे तो क्या इनके टेस्ट जो पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। क्योंकि मुझे जो लग रही है सिचुएशन वो ये लग रही है कि जो इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी कोरोना हुआ है उसकी वजह एक ये भी हो सकती है जो बायोस्फीयर बबल की ब्रीच हुई थी उसकी वीडियो तो बाद में वायरल हुई है ना। पहले तो जिन्होंने ब्रीच किया था श्रीलंका के प्लेयर्स ने वो तो आके उसी तरह सबसे घुल मिले। नहीं बिल्कुल ऐसा ही हुआ क्योंकि वो मिल गए थे और उसके बाद आपको पता है कि 3-4 दिन अक्सर हो जाता है कि सिम्टम्स जो है वो 3-4 बाद आते हैं या अगर आप टेस्ट भी करते हो तो 3-4 दिन के बाद होता है। क्योंकि अगर देखा जाए हैं तो अभी तक जितनी पीछे सीरीजें हुई हैं उसके अंदर उस तरह से कोरोना नहीं आया, चाहे लीग्स के अंदर आ गया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोग थे, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली की जो बायोस्फीयर बबल है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। उसके बाद इंग्लैंड ने नाम तो नहीं बताया लेकिन जो मीडिया में नाम आए वो 3 नाम आए, एक उनके कप्तान मॉर्गन, फिर एक बैरिस्टो और तीसरे डेविड वैली जो बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन फिलहाल बीसीसीआई और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बड़ा डेस्परेटली इंतजार कर रहा है कि उनका कोविड का टेस्ट किया जाए और अगर उनका पॉजिटिव आ जाता है खुदा न खास्ता तो फिर जो भारत की सीरीज है वो भी मुश्किल में आ जाएगी। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि टीम जो है वो डिफरेंट उतारी जा सकती है क्योंकि आज एक और भी खबर है जो एंजेलो मैथ्यूज से उनके हवाले से भी कि वो अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि वो शायद रिटायर्ड हो जाएं इंटरनेशनल क्रिकेट से और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने ऑलरेडी जो है वो बता दिया है और 1 हफ्ते का टाइम लिया है और अगर इनकी मामला तय ना पाए तो वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। 386 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं जिसमें 44 की इनकी टेस्ट की एवरेज है, ओडीआई की 41 की एवरेज है, 25-21 की जो है वो इनकी T20 में एवरेज है, 117 के स्ट्राइक रेट से T20 खेले हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो कप्तानी इन्होंने बड़ी अच्छी की थी, महिला जयवर्धने की, संगेखारा की और दिलशान की। इनके जब इवन जे लोग टीम में थे तब भी ये कप्तानी करते थे और श्रीलंका को बड़े मैचेस जितवाए हैं। लेकिन इन तीनों के जाने के बाद उनकी वो फॉर्म अच्छी नहीं रही और उसके बाद जो है वो श्रीलंकन टीम हारना शुरू हो गई और फिर इन्होंने अपनी कप्तानी भी छोड़ दी। और अब जो श्रीलंका का जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स मना कर रहे हैं कि हम इसको साइन नहीं करेंगे, उसमें मैथ्यूज का नाम भी शामिल है। तो हो सकता है कि ये अगले हफ्ते अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। लेकिन बीसीसीआई और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इंतजार कर रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को टेस्ट किया जाए और अगर इन खिलाड़ियों का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया तो मामला बहुत खराब हो जाएंगे, अगर नेगेटिव हो गया फिर तो कोई मसला नहीं है। 13 जुलाई से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, पहला ओडीआई मैच है वो एज पर शेड्यूल होगा। आज भी हमने देखा कि इंडियन टीम जो है शिखर धवन और भुवी कुमार आपस में प्रैक्टिस मैचेस खेलते रहे और बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस जारी है। क्योंकि हमारी तो यही दुआ है कि जो इनकी टीम उतरे उनका जो है कोविड-19 का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आए, क्योंकि हम फुल स्ट्रेंथ की टीम के साथ जो है वो देखना चाहते हैं ताकि मैचेस जो है मजे के हो सकें। अगर जो इनके कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं फिर वो भी अपनी 20 रैंक की टीम उतारेंगे। इंडिया की तो ऑलरेडी टीम इतनी टफ है कि फिर वो मजा इनका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब सिचुएशन क्योंकि अगर इंडिया की यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ टीम आ जाती और श्रीलंका की ये टीम खेलती फिर भी मजा बोर हो जाना था। अभी दोनों टीमें जो है तकरीबन कई हद तक जो है लेवल लग रही है, इंडिया की टीम मजा के ऊपर है, लेकिन चूंकि श्रीलंका का होम ग्राउंड होगा तो सिचुएशन ये हो सकती है कि श्रीलंका की टीम भी अपर एंड आ सकती है। तो मजा बड़ा आएगा अगर ये टीमें आपस में भिड़ती हैं। तो इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये आ रही है जी कि जो आपके पेट्रोल है ये क्यों खत्म हो गया जी इनके जहाज में। बिल्कुल दूसरी तरफ श्रीलंका के अंदर मौजूद है पहले ही मेहमान, भारतीय टीम पहले ही मेहमान मौजूद है। पहले तो मेजबान घर में थे ही नहीं जब मेहमान आए, यानी कि श्रीलंका मौजूद ही नहीं थी इस्तकबाल करने के लिए। तो पहले तो जी आ गई टीम इंडिया जो श्रीलंका पहुंच गई और उसके बाद क्या हुआ,
इंग्लैंड से चले, अपने मुल्क जाना था, लेकिन पहुंच गए मेहमानों के, बिल्कुल इंडिया पहुंच गए, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था। तो मिकी ऑर्थर भी उस टीम के अंदर मौजूद थे जो उनके कोच हैं, और उसके बाद इन्होंने लैंड कर लिया इंडिया की सरजमीन में, और अब वापस जो है वो रवाना बरल कर दिया गया है। पेट्रोल डलवाने के बाद दोबारा से जो है वो जहाज इंडिया की तरफ रवाना हो गया है, और कुछ इतला तो ये भी आ रही है कि वो पहुंच भी गए हैं श्रीलंका, और वहां कोलंबो में इनका फिर जो है वो कोविड का टेस्ट हो रहा है। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये आ रही है कि जसप्रीत बुमराह अपनी वाइफ के साथ आजकल मौजूद है और देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इंग्लैंड में, क्योंकि उनको छुट्टियां हुई थी। यूरो कप जो है वो देख रहे हैं। बिल्कुल सेमीफाइनल जो इटली और स्पेन का बड़ा जबरदस्त मैच था, वो देखने के लिए अपनी वाइफ संजना के साथ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऐसा आईसीसी प्रेजेंटर काम कर रही थी, तो उनके साथ जो है वो मैच देखने के लिए गए हुए थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। हमने इससे पहले ऋषभ पंत को भी देखा था, तो अब फुल क्राउड बाय द वे वहां पर आया हुआ था, और बुमराह जो है वो एंजॉय कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके ये जो एंजॉय ये कर तो रहे हैं, वैसे मैंने देखा है पंत भी गए हैं यूरो कप देखने के लिए, ये भी गए हैं, और सारे प्लेयर्स को छुट्टियां हुई हुई हैं, सब इधर उधर फिर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये भी लगता है जो इनकी सीरीज आगे इंग्लैंड से होने वाली है वो पड़ सकती है खतरे में भाई। नहीं, अब ऐसा रखा हुआ है कि 14 जुलाई के बाद जब ये दोबारा आएंगे तो फिर इनका फिर से कोविड टेस्ट कराया जाएगा, तो पॉजिटिव आ गया, फिर वो क्वारंटीन में चला जाएगा ना, तो वही तो बात है ना। तो मतलब ये फिर से हो सकती है, लेकिन फिर भी अभी 2 हफ्ते 21 दिन फिर भी रहते होंगे, फिर भी काफी टाइम रहता होगा। देखा जाए तो दाऊद ये वैक्सीन काम नहीं कर रही है। अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स को वैक्सीन लगी हुई थी। नहीं, वैक्सीन अगर लग भी जाए तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको ये गारंटी नहीं है कि आपको जो है वो कोविड दोबारा नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर गारंटी है कि आपको बुरी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा, आपकी हेल्थ पे जो लंग्स का मसला आ जाता है वो आपको हर्ट नहीं करेगा उस लिहाज से। वैक्सीन का मेन काम तो ये होना चाहिए कि फिर उसको ना हो कोविड। नहीं, लेकिन वो लग हो तो जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है तो बहुत कॉमन है ये कि वैक्सीन के बाद भी आपको जो है वो कोविड हो जाता है। अभी मेरे रिलेटिव्स हैं उनको भी ऐसे ही हो गया, लेकिन बात यह कि वो आपको हिट नहीं करता, आप बचत आपकी हो जाती है। वो जो बड़ी बीमारी होती है, वो जो सांस की हम पहले वीडियोस देख रहे थे कि मसला आ जाता है, वो चीजें नहीं होती। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर आ रही है थी पाकिस्तान से, जहां से शुएब अख्तर बड़ा गुस्सा दिखाई देते हैं, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के कोई भी बॉलर जो है वो आईसीसी रैंकिंग जो अपडेट हुई है उसकी टॉप 10 में भी नहीं आ सका। क्या वजह है जी? देखिए, बड़ा शुएब अख्तर बड़ा गुस्सा हुआ, और इससे पहले उन्होंने ऑलरेडी आमिर और वहाब पे भी उन्होंने कहा था कि मोहम्मद आमिर और वहाब को चाहिए कि वो T20 ना खेलें, बल्कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलें, और मैं उनको कोचिंग दूंगा, वो मेरे साथ काम करें, मैं उन्हें बिल्कुल दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर बना दूंगा। लेकिन अभी शुएब अख्तर बड़ा ही गुस्सा और नाराज मालूम हो रहे हैं, क्योंकि आईसीसी ने आज जो है वो अपनी टेस्ट रैंकिंग जो है वो अपडेट कर दिया है, जिसमें ना ही पाकिस्तान का कोई ओडीआई में रैंकिंग में बॉलर है, ना ही कोई T20 में है, ना ही कोई टेस्ट में है, कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। दूसरी तरफ अगर आप भारतीय गेंदबाजों की बात करेंगे तो टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन नंबर 2 पे हैं, बुमराह की अगर आप बात करेंगे तो वो भी 6-7 में ओडीआई में मौजूद हैं। तो इस तरीके से इंडियन हैं। ऑलराउंडर्स की अगर आप देखेंगे तो टॉप इवन 5 में आपको अश्विन भी नजर आते हैं, जडेजा भी नजर आते हैं, तो काफी इंडियन गेंदबाज नजर आते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो आपको गेंदबाज कोई भी नजर नहीं आ रहा। इवन अगर आपको टॉप 10 के बाद भी अगर आप देखते हैं, जो आपको पहला पाकिस्तानी गेंदबाज नजर आता है वो मोहम्मद आमिर नजर आते हैं, जो आपकी पाकिस्तान टीम में है भी नहीं, और आपके ऑलरेडी कोच भी कह चुके हैं कि वो हमारी टीम में फिट नहीं होता। तो वो आपकी जो आपके वकार यूनुस बॉलिंग कोच हैं उन्होंने कहा था, तो इस पर शुएब अख्तर तो बड़ा आग भगोला हो गया। वो कह रहे हैं जी आप कैसे कहते हो कि आपकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है? आपकी अगर वर्ल्ड क्लास बॉलिंग होती तो आपकी रैंकिंग बताती ना, आईसीसी तो झूठ नहीं बोलता, आपके नंबर वहां पर बताते। और अभी आप देख रहे हैं अगर एक शाहनवाज धानी ने अच्छी गेंदबाजी की है तो वो आपकी T20 में पार्ट ही नहीं, आपकी टीम में है ही नहीं। तो शुएब अख्तर तो बड़ा बरहम नजर आ रहे हैं टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि आप किस लिहाज से आप कहते हो कि आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो वर्ल्ड क्लास है। शाहीन को अगर आप कहते हो नंबर 1, तो शाहीन तो कहां से नंबर 1 है? वो तो कभी डिप होता है, कभी ऊपर आता है, कभी इतना रन खा जाता है, ऐसे तो आपके बेहतरीन बॉलर नहीं होते। हाँ, शाहीन को आप ये कह सकते हो कि वो यंगस्टर है, वो सीखेगा आगे जाके, ये नहीं कह सकते कि आप वो नंबर 1 बॉलर है, वो भी बहुत नीचे। अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट के गेंदबाजों को देखेंगे जहां पर पैट कमिंग्स हैं, स्टार्क हैं, बुमराह हैं, रबाडा है, अगर आप उस लेवल पे जाते हैं तो आपको शाहीन कहीं भी कंपीट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अगर आप आपस में अपने ही सर्कल में कहते हो उन्हें तो फिर वो अलग बात है, लेकिन आपको अगर वर्ल्ड T20 में कुछ करना है तो आपको शोएब मलिक हो गए बैटिंग में आपको लाना पड़ेगा, एटलीस्ट वहाब रियाज को जो अच्छी गेंदबाजी करें आपको उनको लाना पड़ेगा। और शोएब अख्तर तो बड़ा ही बरहम मालूम हो रहे हैं और बड़ा ही नाराज हैं इस बात को लेकर। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो क्या खबर थी जी? आईसीसी की नॉमिनेशन, नॉमिनेशंस जो है वो आईसीसी की जो है वो अपडेट हुई है, जो कि मंथली बेसिस पे जो अपडेट होती है। तो किसको नॉमिनेट किया गया जी? बिल्कुल एशियन तो कोई भी नहीं है, 2 तो न्यूजीलैंड के, एक उनके डेविन कॉनवे जो बड़े शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे थे,
उनको रिवॉर्ड मिला है और वो आईसीसी की नॉमिनेशंस जो जून की थी उनमें आ गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, अगेंस्ट इंग्लैंड भी अच्छा खेला था उन्होंने। साथ ही काइल जेमिसन को, जिन्होंने विराट कोहली को दोनों इनिंग्स में आउट किया था, उनको रखा गया। और उसके बाद क्विंटन डिकॉक जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट में भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी, और उसके बाद टेस्ट के बाद जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी T20s में भी, और उसके बाद वेस्ट इंडीज को हीरोइक करके उन्होंने जितवाया 2-3 से। लेकिन फिलहाल अब आगे रैंकिंग में देखते हैं किसको वोट मिलता है, क्योंकि आप आईसीसी की वेबसाइट में जाकर वोट जो है वो आप कास्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कौन जीतेगा। लेकिन मुझे लग रहा है काइल जेमिसन के शायद मुश्किल चांसेस हैं। कॉनवे और डिकॉक का ये मंथ बहुत ही अच्छा गया था। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की प्रैक्टिस भी बड़ी जारी है, क्योंकि बड़े मजे अच्छा, की लेकिन सीरीज होगी। इनकी मजे की सीरीज तो बहुत होगी, लेकिन अली टाइमिंग बहुत गंदे रखे गए हैं। अब रात 11 बजे नहीं, 11 बजे सीन नहीं है ये, 4:30 बजे। अगर आप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक देखेंगे तो 4:30 का टाइम होगा जो मैच शुरू होगा, 4:30 तो फिर बजे। आप ही अकेले देख सकते हैं। मैं भी कहां देख सकूंगा, 4:30 बजे शुरू होगा तो रात को 8 बजे जाएगा। सोने की तैयारी पकड़ते हैं ना। हाँ, लेकिन ये बहुत लेट जाएगा। ये तो फिर मैं देख सकता हूं, मैं सुबह फजर के टाइम उठ वो के नमाज उन्होंने पढ़ के देख इसलिए भी, लूंगा। हाँ, वो उन्होंने इसलिए भी रखा हुआ है कि क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का टाइम देखेंगे तो वो 4 बजे, अगर 4:30 बज रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में तो सुबह का 9-10 बज रहा होगा, तो उनके लिए भी आसानी रह जाएगी। और वेस्ट इंडीज में भी ये नाइट मैचेस हैं, क्योंकि हमेशा वेस्ट इंडीज में अगर कोई भी एशियन टीम आती है तो वो डे रखते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो है वो नाइट मैचेस रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको पसंद अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, दो को फॉलो कीजिए। बिल्कुल, और हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को भी लाइक और फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट बाय बाय।